evening student, welcome to biology class. Students, in this lecture we will discuss how to manage the garbage that we produce. ठीक है, garbage को कैसे manage किया जाए, because you all know garbage is also one of the you can say thing which cause pollution to the environment. It is also very dangerous for our environment. Now garbage होता क्या है? जो भी हाउसहोल्ड वेस्ट होते हैं, ठीक है, वट एवर हाउसहोल्ड वेस्ट, ओके, या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट या फिर आपके हॉस्पिटल वेस्ट, ये सारे ही वेस्ट जो हैं दे कॉन्स्टिट्यूट गार्बेज. ओके, इसमें लेफ़्ट ओवर फूड हुआ, देन फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल पीलिंग्स हुए, फॉलन लीव्स हुई, देन पेपर, देन ऑल्सो अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स जैसे कि प्लास्टिक बॉटल्स, पॉलीथीन, टॉयज़, ग्लास आर्टिकल्स, मेटल ऑब्जेक्ट्स, वुडन ऑब्जेक्ट्स, okay, sewage, everything constitute a garbage. Now इसमें से कुछ गार्बेज जो है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है, दैट डिकम्पोज ईजिली, बट द मेजर पार्ट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल. सो अब इसको कैसे मैनेज किया जाए? ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है इसको हम कैसे मैनेज करें, इसको हम किस तरह मैनेज करें कि जो है इन्वायरमेंट हमारा क्लीन रहे और वहाँ पे पोल्यूशन ना हो. ओके, तो हाउ टू मैनेज दिस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. उसके कुछ तरीके हैं टू मैनेज दीज गार्बेज डिस्पोजल. गार्बेज को किस तरह प्रॉपरली डिस्पोज किया जाए. तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मोड्स ऑफ गार्बेज डिस्पोजल इज, नाउ द फर्स्ट इज इंसिनरेशन. नाउ इंसिनरेशन क्या होता है? इंसिनरेशन का मीनिंग होता है बेटा रिड्यूसिंग टू एशेज. एशेज में कन्वर्ट हो जाना. सिंपल, एशेज इज व्हाट? That is rock. So now how this is done, as you all know, the burning the substance are burned at very high temperature of more than 1000 degree centigrade, and what they form ash, and this ash is only this process is known as incineration. That is the burning of substances at high temperature to form ash. नाउ इंसिनरेशन जो है इट इज़ यूज टू डिस्ट्रॉय ऑल द टाइप ऑफ वेस्ट. जितना भी वेस्ट होता है, जैसे हाउस होल्ड वेस्ट हुआ, केमिकल वेस्ट हुआ, बायोलॉजिकल वेस्ट हुआ, द वेस्ट विच वी गेट फ्रॉम हॉस्पिटल, उसको हम बायोलॉजिकल वेस्ट बोलते हैं. सो ये इस प्रोसेस से डिस्ट्रॉय किया जाता है. अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये जो प्रोसेस होता है ये रिड्यूस कर देता है वॉल्यूम वेस्ट की. ठीक है, वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है. अगर आप देखिए वेस्ट ऐसे ही फिका पड़ा हो गार्बेज तो वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लेता है. अब जब हम उसको बर्न करते हैं तो वो स्मॉल अमाउंट ऑफ ऐश में कन्वर्ट हो जाता है एंड इट कैन बी ईजिली डिस्पोज्ड ऑफ बाय लैंडफिल. ओके, नाउ दिस ऑल प्रोसेस अकर इन अ टाइप ऑफ फर्नेस जिसको हम बोलते हैं इंसिनरेटर. ओके, इसी में ये जो है प्रोसेस होता है बर्निंग वाला, और जो वेस्ट जो भी डिस्पोजल होता है लार्ज स्केल में पहले उसको कलेक्ट किया जाता है बाय द म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट एंड देन इट इज़ बर्नड देयर. ओके, एंड दिस इज़ द प्रोसेस दैट इज़ योर इंसिनरेशन. नेक्स्ट में आते हैं दैट इज़ ओपन डंपिंग. नाउ ये कन्वेंशनल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें सॉलिड वेस्ट को डंप कर दिया जाता है. सिंपली एक कोई एरिया सेलेक्ट कर लिया जाता है टाउन में और वहाँ जाके सब जो भी वेस्ट होता है उसको इकट्ठा डंप कर दिया जाता है. बट इट डज़ नॉट रिड्यूस द पोल्यूशन, इट कॉजेज़ द पोल्यूशन. ओके, ये हमको याद रखना है. नाउ नेक्स्ट इज़ योर लैंड फिलिंग. नाउ लैंड फिलिंग क्या होता है? जो भी लो लाइंड एरियाज़ होते हैं, ठीक है, हर सिटी में लो लाइन एरियाज़ होते हैं, तो उनको क्या होता है कि उनको फिल कर दिया जाता है. किससे? उनको इन्हीं गार्बेज से फिल कर दिया जाता है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लैंडफिल. तो बहुत सारा सॉलिड वेस्ट होता है जो भी अर्बन एरियाज़ में निकलता है, दैट इज़ डम्प्ड इन द लो लाइंग एरियाज़ ऑफ द ग्राउंड एंड देन इट इज़ कवर्ड विद अर्थ. ओके, इन ऑर्डर टू लेवल इट. ओके, और फिर उस पर जो है बुलडोज़र से उसको लेवलिंग कर दी जाती है एंड इन दिस वे द वेस्ट इज़ मैनेज्ड. ओके, दैट इज़ द लैंड फिलिंग. नाउ नेक्स्ट इज़ योर कंपोजिटिंग. नाउ दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड, और ये बेसिकली जो मेथड है बेटा ये यूज़ होता है ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं, जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, दैट इज़ फिल्ड इन अ पिट. एक पिट बनाई जाती है, एक गड्ढा खोदा जाता है जहाँ पे ये फिल कर दिया जाता है और उसके बाद इसको कवर कर दिया जाता है थिन लेयर ऑफ सॉइल से, और फिर उसके बाद 3 से 4 महीने में ये पिट जो है वो
मैन्योर में चेंज हो जाती है और उसको आप खाद की तरह, ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है बेटा एक प्रोसेस होता है जो कि किया जाता है, जिसमें जैसे गड्ढा खोदा जाता है, फिर वेस्ट रहता है बायोडिग्रेडेबल एक लेयर, फिर ऊपर काउडंग की लेयर होती है, फिर वेस्ट। तो इस तरह ये पूरा एक प्रिपेयर किया जाता है जस्ट इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द मैन्योर। नाउ नेक्स्ट इज़ योर रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में क्या होता है, सॉलिड वेस्ट को ब्रोक करके फिर से जो है उसको यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू मेक द न्यू आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, प्लास्टिक जो है आप जानते हो उसको रिसाइकिल किया जाता है। तो सिंपली रिसाइकलिंग होता है, अगेन दैट मटीरियल इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मटीरियल्स एंड देन इट इज़ यूज्ड टू मेक न्यू आइटम्स। नाउ लास्ट इज़ योर रीयूज़। रीयूज़ जो है इट इज़ अ वेरी सिंपल कन्वेंशनल मेथड, एंड इसमें क्या करते हैं, हम किसी भी आइटम को फिर से यूज़ करते हैं अगेन एंड अगेन फॉर डिफरेंट पर्पसेस। जैसे न्यूज़पेपर हुआ, इट कैन बी यूज फॉर कवरिंग द कॉपीज़, इट कैन बी यूज एज अ बेस ऑफ द शेल्फ। मीन्स बहुत तरीके से हम न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसको अपने यूज़ में ले आते हैं। ओके, सो दिस इज़ हाउ टू मैनेज द garbage we produce. I hope you all have understood. Thank you everybody.